तो हेलो दोस्तों, एस्टेक फ्यूचर एकेडमी की फिर से एक और नई क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम इंसर्ट मेन्यू में जितने भी ऑप्शन बच गए थे उससे पहले, जिस पिछली क्लास में हमने बता दिया था, जितने ऑप्शन नीचे के बच गए थे वो ऑप्शन सारे स्टेप बाय स्टेप और आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंसर्ट में जाएंगे और हमने यहाँ तक स्पेशल कैरेक्टर तक बता दिया है मैंने। फॉर्मेटिंग मार्क से बताना है। फॉर्मेटिंग मार्क देखने से पहले हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख लेते हैं, ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट लिखने के बाद में थोड़ा जूम कर लेते हैं। ऑटो टेक्स्ट लिखने के बाद में हम इंसर्ट पे जाएंगे और फॉर्मेटिंग मार्क पे क्लिक करेंगे। इसमें सबसे सबसे पहला ऑप्शन है नो ब्रेक स्पेस। नो ब्रेक स्पेस से क्या होता है, हम ये ऑप्शन से भी कर सकते हैं और अगर हम ऐसे स्पेस देते हैं तभी स्पेस रहेगा, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस देंगे तभी स्पेस रहेगा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मैं दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए फिगर कमिंग लिखा है और इसके बीच से में स्पेस दिया हुआ है। अभी क्या होगा, हम यहाँ पे अगर इस पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करें और स्पेस दे यहाँ से, तो देखना कमिंग पहले नीचे आएगा, फिगर बाद में आएगा। यहाँ से जाएंगे, देखिए आप कमिंग पहले नीचे आ गया, फिगर अभी है वहीं पे। लेकिन जब हम इसके बीच का स्पेस डिलीट करके यहाँ से और हम इंसर्ट पे जाएंगे और फॉर्मेटिंग मार्क पे क्लिक करेंगे, नो ब्रेक स्पेस पे क्लिक कर देंगे, तब देखिए आप इसके बीच में स्पेस तो है लेकिन ये वर्ड एक ही है। कैसे पता करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बीच में स्पेस देंगे। आप देख सकते हैं दोनों वर्ड एक साथ नीचे आ गए हैं। तो इससे हम नो ब्रेक स्पेस दे सकते हैं। इंसर्ट में जाएंगे और फॉर्मेटिंग मार्क में जाएंगे। इस अगला ऑप्शन है नॉन ब्रेकिंग हाइपन। इससे भी यही कर सकते हैं कि आप यहाँ से स्पेस हटाइए यहाँ से और हम इंसर्ट पे जाएंगे और फॉर्मेटिंग मार्क पे क्लिक करेंगे, नॉन हाइपन ब्रेकिंग स्पेस दे देंगे। इससे क्या होगा, आप जब भी यहाँ पे, इससे क्या होगा, आप जब भी यहाँ से स्पेस देंगे इसको इस तरीके से, तो दोनों वर्ड आगे चले जाएंगे। अगर ऐसे हम नंबर से लगाएं, नाम ऑप्शन से ना लगा के सिर्फ ऐसे लिख दें और उसके बाद में जब यहाँ पे स्पेस देंगे तो सिर्फ कमिंग नीचे आएगा, पहले फिगर वहीं पे रहेगा, देख सकते हैं आप। लेकिन जब ऑप्शन से नो नॉन ब्रेकिंग स्पेस दे देंगे तो दोनों वर्ड एक साथ नीचे आ जाएंगे। उसके बाद फिर से इंसर्ट पे जाएंगे। इसमें अगला ऑप्शन है फुट नोट और इंड नोट का। फुट नोट से क्या होता है, हम फुट नोट लगा सकते हैं, इंड नोट से हम किसी भी वर्ड में इंड नोट लगा सकते हैं। फुट नोट हमेशा अपने डॉक्यूमेंट के नीचे लगता है और एंड नोट हमेशा डॉक्यूमेंट के अगले पेज पर लगता है। किस तरीके से, मान लीजिए हम इस बिहाइंड को सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से बिहाइंड को सेलेक्ट कर लिया और इंसर्ट पे जाएंगे और फुट नोट पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं हम इस वर्ड के बिहाइंड के बारे में कुछ भी यहाँ से लिख सकते हैं। इस तरीके से हम कुछ भी लिखना चाहें लिख लिख सकते हैं। यहाँ पे शो भी करा, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ आपका कर्सर यहाँ पे आएगा और ये दिखा देगा कि आपने यहाँ पे फुट नोट लगाया हुआ है, इस वर्ड के बारे में एक नंबर पे लिखा हुआ है। उसके बाद में अगर इंड नोट लगाना चाहे तो मान लो हमने कुछ भी ये मिडल को सेलेक्ट कर लिया यहाँ से और इंसर्ट पे जाएंगे और फुट नोट इन नोट पे क्लिक। इन नोट पे जब हम लगाएंगे तो ये पेज के अगले पेज पर लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आप यहाँ पे आ गए। अब इस वर्ड के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। जब भी हम यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे यहाँ पे और इस पे क्लिक करेंगे, तब हमें उसी वर्ड के बारे में जहाँ जो कुछ भी लिखा होगा, इंड नोट लगा होगा, वो शो होगा। और इसकी अगर नंबरिंग वाइज चेक करना है प्रॉपर्टी, तो इस पे राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद में फुट नोट इन नोट पे आ जाएंगे। आप यहाँ से जैसा भी कैरेक्टर चूज करना चाहें यहाँ से चूज कर सकते हैं, जिस नंबर वाइज, अगर लेटर वर्ड जो भी नंबर लिखना हो वहाँ से लिख के ओके कर देंगे। उसके बाद फिर से चलते हैं हम इंसर्ट मेन्यू में। इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, इसमें अगला ऑप्शन दिया है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स। इससे क्या होता है, हम पहले काफ़ी सारे लिख लेते हैं, पैराग्राफ बना लेते हैं, इसके लिए काफ़ी सारे यहाँ से जाएंगे पैराग्राफ बना लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे और मान लो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद हम पैराग्राफ बना लेंगे इस तरीके से। पैराग्राफ बना लिया और
मान लो यहाँ से अगले पेज पर भी पैराग्राफ बना लेते कुछ। कंट्रोल इंटर से नया पेज लेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे और यहाँ पर भी हम पैराग्राफ बना लेंगे इस तरीके से। अब क्या करेंगे, जो इस पैराग्राफ की इन पैराग्राफ की पहली हेडिंग है, इनको हम क्या कर लेंगे, हेडिंग बना लेंगे। जो पहली पहली लाइन लिखी हुई है उसको हेडिंग बना लेंगे। यहाँ से क्लिक इस पे क्लिक करेंगे, इस पे इसको सेलेक्ट करेंगे हम। अच्छा, कंट्रोल प्लस वन से भी बना सकते हैं हेडिंग, और यहाँ से जाके हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, ये H1 लिखा हुआ है हेडिंग बनाने के लिए। अगर यहाँ से बनाना चाहें तो यहाँ से भी बना सकते हैं। जैसे हम इस पे कर्सर लेके जाएंगे वैसे हेडिंग बन जाएगी। आप देख सकते हैं बने हेडिंग बन गई है। उसके बाद में फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर से हेडिंग बना लेंगे। इसको भी सेलेक्ट करके हेडिंग बना लेंगे। मान लो इसको हेडिंग 2 बना लिया। उसके बाद में इसको भी सेलेक्ट करेंगे, इसको भी हेडिंग बना लेंगे। इसको भी सेलेक्ट किया, इसको भी हेडिंग बना लेंगे। इतना सब कुछ हेडिंग बनाने के बाद में इंसर्ट पे आएंगे। मान लीजिए अगर हमें टेबल ऑफ इंडेक्स जहाँ कहीं भी इंसर्ट करवाना है, मान लो यहाँ पे इंसर्ट करवाना है, हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे और इंसर्ट पे जाएंगे और टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे इस पे। तो यहाँ से काफ़ी सारी सेटिंग है। हम चाहे यहाँ नाम भी, अगर चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं, इसका स्टाइल चेंज करना चाहें स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कॉलम वाइज बनाना चाहें कॉलम वाइज, इसका बैकग्राउंड में कलर कोई भी भरना हो तो कलर भर सकते हैं, इमेज भरना चाहें तो इमेज भर सकते हैं। यहाँ सब कुछ करने के बाद में यहाँ से ओके कर देंगे। ओके कर देंगे तो इस तरीके से हमारा टेबल ऑफ कंटेंट बनके आ जाएगा। अच्छा, ये दर्शाता है कि एक पेज पे बनाई गई हेडिंगें हैं। ये जो पैराग्राफ है एक पेज पे है, ये पेज नंबर दिया है ये दूसरे पेज पे। हम जैसे ही इस पे कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे हम उसी पैराग्राफ पे पहुंच जाएंगे। आप देख सकते हैं हम उसी पैराग्राफ पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद में अगर हमें पेज 1 की सबसे तीसरे पैराग्राफ पे जाना, कंट्रोल के साथ क्लिक कर देंगे हम उसी पैराग्राफ पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, हमें जहां भी जाना है वहां पे क्लिक कर देंगे हम उसी पैराग्राफ पे पहुंच जाएंगे। ये देख सकते हैं आप वहीं पहुंच गए। उसके बाद हम फिर से इंसर्ट पे चलते हैं। इसमें अगला ऑप्शन देखते हैं, पेज नंबर। पेज नंबर से क्या होता है, अगर इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ डिलीट टेबल ऑफ, राइट क्लिक करेंगे उस पर और डिलीट टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक कर देंगे। उसका बाद फिर से इंसर्ट पे चलते हैं, पेज नंबर। पेज नंबर से क्या होता है, मान लो हमारा कर्सर यहाँ पे है और इंसर्ट पे चलते हैं और इस पे पेज नंबर पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे दिखाएगा कि पेज नंबर कितना लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ दिखा रहा है पेज नंबर 1 है ये। उसके बाद में इसमें दिखाएगा कि पेज नंबर 2 है। तो आप यहाँ से पेज नंबर शो करवा सकते हैं कि पेज नंबर 1 है। मान लो प्रिंट करना चाहते हैं पेज नंबर के साथ तो प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद में अगला ऑप्शन है फील्ड। फील्ड से क्या होता है, यहाँ पे हम डेट टाइम जो भी इंसर्ट करवाना चाहें इंसर्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे कर्सर है हमारा, मान लो इंसर्ट पे जाएंगे और फील्ड पे जाएंगे और यहाँ पे मान लो टाइम इंसर्ट करवाना है, इस पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रेजेंट टाइम का टाइम है यहाँ पे दिख रहा है, वही टाइम यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद मान लो यहाँ पे हम डेट इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो फील्ड पे जाएंगे, फील्ड पे जाएंगे और उसके बाद में यहाँ से डेट सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेट आ जाएगी। तो जो इंसर्ट करवाना चाहें आप इंसर्ट करवा सकते हैं। इंसर्ट ऑप्शन से होता ही यही है कि आप जो भी चाहे वो इंसर्ट करवा सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है, इसमें अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ से हेडिंग लगी हुई है इसलिए ये इस तरीके से लिख लिख के आ गया है। यहाँ से जाएंगे डिफ़ॉल्ट के रूप सेट करने के बाद में हमारा टेक्स्ट फिर से वैसा हो जाएगा। इंसर्ट पे जाएंगे हम, अब देखेंगे हेडर और फुटर। हेडर फुटर क्या होता है, इससे हम क्या होता, तो जैसे हम किसी भी पेज पे लिखना चाहें, ऐसी पेज पे लिखें और हम चाहते हैं कि वो अगले पेज पे लिखना ना पड़े, अपने आप लिख जाए, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इंटर करेंगे और इंसर्ट पे जाएंगे और हेडर पे क्लिक कर देंगे।
इस तरीके से हेडर पे क्लिक कर देंगे। अब मान लो यहाँ पे कंट्रोल ई से बीच में कर लेंगे, सेंटर में कर लेंगे हम। यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहते हैं, मान लो हैशटैग, हैशटैग लिख लिया। अब हम चाहते हैं कि ये हमें अगले पेज पर लिखना ना पड़े, अपने आप लिखा हुआ आ जाए। तो हम जैसे ही कंट्रोल इंटर करेंगे, हमें अगले हुए पेज पे लिखा, अगले, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल इंटर करेंगे, अगला पेज लेंगे, तो देख सकते हैं आप अगले पेज पे लिखा हुआ अपने आप मिलेगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हम हेडर लगा सकते हैं। अब फुटर कैसे लगा सकते हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। अब मान लीजिए हम इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ से हम फुटर पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट पे और फुटर पे क्लिक करेंगे। फुटर पेज के नीचे में लगता है, हेडर पेज के ऊपर लगता है। अगर आपको ये जो एरिया दिख रहा है, ये फुटर का एरिया दिख रहा है, ठीक है, और जो ऊपर एरिया दिखता है वो हेडर का दिखता है। यहाँ पर हम कुछ भी लिखना चाहे, मान लो यहाँ पे लिख लिया कि अकेडमी लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया। अब हम चाहते हैं कि अगले पेज पर भी अपने आप लिखा लिखाया आ जाए, तो यहाँ से जैसे कंट्रोल इंटर करेंगे, अगला पेज लेंगे हम, जैसे कंट्रोल इंटर करेंगे अगला पेज पे आएंगे, तो अकेडमी हमें लिखा हुआ मिलेगा। तो इस तरीके से हम हेडर और फुटर अपने पेज में लगा सकते हैं। इसमें अगला ऑप्शन है इनवेलप। इनवेलप से क्या होता है, हम किसी को भी लेटर लिखते हैं या ईमेल भेजते हैं, तो इस तरीके से आप अपना इनवेलप बना के भेज सकते हैं। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, मान लो यहाँ पे कुछ भी जिसको भेजना हो, नाम, डाटा, नेम, गांव का नाम, एड्रेस, सब कुछ यहाँ पे हम फिल्ड कर लेंगे। उसके बाद में जो भेज रहा है, मान लो मैं भेज रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने पहले से फिल कर रखा है। उसके बाद में आप, जो मैं भेज रहा हूँ, तो यहाँ से क्लिक कर दूंगा और यहाँ से इंसर्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप इनवेलप बना सकते हैं, बन के आ जाएगा। उसके बाद में इसको भेज सकते हैं हम। इंसर्ट पे जाएंगे, इसमें अगला ऑप्शन है सिग्नेचर। सिग्नेचर से क्या होता है, हम सिग्नेचर कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ, नाम डालने के बाद में मेरी अपनी पोस्ट डालूंगा। पोस्ट डालने के बाद मैं ईमेल आईडी डाल दूंगा। कुछ भी डाल देते हैं ईमेल आईडी। इस तरीके से ईमेल आईडी डालने के बाद में हम यहाँ से ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे साइन आ गया। अभी अभी यहाँ नहीं पता चल रहा है, मैं इस पेज पे फिर से करके दिखा देता हूँ आपको। इंसर्ट पे जाएंगे और सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे, इस तरीके से ईमेल पे डाल देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से सिग्नेचर बन के आ जाएगा। आप अपना अगर कहीं भी फाइल अपनी सेव करके रखें, तो यहाँ पे एक सिग्नेचर इंसर्ट करवा सकते हैं। तो चलिए।